नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के हिंदी न्यूज़पेपर्स को काफ़ी पढ़ने के बाद मुझे एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली है जिसको आप लोगों के सामने डिस्कशन करना जरूरी था, जिसके भीतर हम लोग सरस्वती सम्मान वर्ष 2023 के बारे में जो है चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा एज सच मुझे कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखी नहीं जिस पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर सकता, तो इसलिए इसके अलावा मैंने कुछ और जो है प्रमुख टॉपिक लाए हैं जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स में वर्ष 2023 और 24 के बीच की जो प्रमुख न्यूज़ हैं उन पर डिस्कशन किया जा सकेगा। जैसे बात करें तो इसमें व्यास सम्मान वर्ष 2023 पर चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में। हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड जो है इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उत्तराखंड का जो पहला सिग्नेचर ब्रिज यानी कि जो घुमावदार ब्रिज है, इस घुमावदार ब्रिज पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में पिथौरागढ़ जिले में स्थित जो सरमोली गांव है, इसको देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है दर्जा दिया गया था 2023 में। तो इस न्यूज़ पर थोड़ा सा हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, और उसके बाद डेली आपको जो है इस तरीके की नोटिफिकेशंस पहुंचती रहेंगी, इंफॉर्मेटिव जो है चीज़ें पहुंचती रहेंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज़, जिसमें हम लोग जो है सरस्वती सम्मान के बारे में जो है जानेंगे। सर्वप्रथम यदि हम लोग बात करें तो केरल के साहित्यकार प्रभा वर्मा जी को इस वर्ष के लिए, वर्ष 2023 के लिए जो है सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको ये जो सम्मान मिला है ये इनकी कृति के लिए मिला है, और इन्होंने जिस कृति को लिखा है, जो उपन्यास, जो नोवेल इन्होंने लिखा है, उसका नाम है रौद्र सात्विकम। तो रौद्र सात्विकम के लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। और इस सम्मान को देने वाली जो संस्था है वो है के बिड़ला फाउंडेशन, जिसके द्वारा 1991 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और 1991 में जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो पहले जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के फादर श्री हरिवंश राय बच्चन जी को उनके आत्मकथा के लिए पहली बार जो है सम्मान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हम लोग सरस्वती सम्मान के रूप में जानेंगे। यदि हम लोग बात करें प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रभा वर्मा जी को इन सारे सम्मानों के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इनको ऑलरेडी जो है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राजत कमल जो है, और जो है केरल साहित्य पुरस्कार से भी जो है ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। अब यदि हम लोग थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करें इस पूरे न्यूज़ पर, जिसमें सरस्वती सम्मान होता क्या है, प्रमुख न्यूज़ जो है इस बार चर्चा में यह है कि वर्ष 2023 के लिए के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान में जो है उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए केरल के सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार जो है प्रभा वर्मा जी को जो है यह सम्मान मिला है। अब यदि हम लोग थोड़ा बात कर लें, रौद्र सात्विकम को 2022 में जो प्रकाशित हुई थी, इसको 2023 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और वास्तव में जो है इनका ये जो उपन्यास है रौद्र सात्विकम, यह काव्य छंदों में सत्ता को और राजनीति को, यानी कि जो हमारे पास में पॉलिटिक्स से जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, पावर है, इसको, और व्यक्ति राज्य को, कला और सत्ता को, इनके बीच के जो है संघर्ष को, स्ट्रगल को जो है दिखाती है। तो यानी कि जो राजनीति के बीच की सत्ता की शक्तियों की बात करें और व्यक्ति, राज्य, कला और श्रद्धा के बीच के अगर हम लोग एक संघर्ष की बात करें, स्ट्रगल की, तो इसको जो है इस पुस्तक में, इस उपन्यास में जो है दिखाया गया है। इस पुरस्कार को एक चयन समिति के द्वारा जो है, एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा नामित किया गया है, और चयन परिषद के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो की थी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यानी कि न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी जी के द्वारा की गई थी। और इन्हीं की इस चयन समिति के बाद जो है कुल मिलाकर जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में मौजूद सभी जो 22 प्रकार की भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के उपन्यास को जो है पिछले 10 वर्षों में, जिसने मतलब जो है पिछले 10 वर्षों में जो है प्रमुख रूप से जो है चर्चा बटोरी है या कार्य किया है, उस उपन्यास के लिए जो है यहाँ पर, या उस कीर्ति के लिए जो है ये दिया जाता है। जिसमें वर्ष 2013 और 2022 के बीच प्रकाशित जो पुस्तकें हैं, इनमें जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में समिति के द्वारा यहाँ पर गहन चर्चा परिचर्चा की गई होगी। और उसके बाद 5 क्षेत्र समितियों, जिसमें क्षेत्रीय समितियां शामिल थी, को 22 भाषाओं में से प्रत्येक में जो है एक पुस्तक की जो है सिफारिश की गई थी।
और इस वर्ष जो है इन 22 पुस्तकों में से जो 5 पुस्तकों की अनुशंसा हुई थी उसमें क्षेत्र समितियों के द्वारा इन सबसे ऊपर में जो है चयन परिषद की को जो है की गई थी, और उसमें जो है जस्टिस वर्मा उसमें जो है वर्मा यानी कि जो 70 से अधिक पुरस्कारों को प्राप्त कर चुके हैं, इनके राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ में जैसा मैंने कहा राजत कमल, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल था। इसके साथ साथ इनको जो है सरस्वती सम्मान के लिए जो है चुना गया है। और इस उपलक्ष्य में राज्यपाल जो है केरल के आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने जो है बधाइयाँ दी हैं, इन्होंने प्रशंसा की है यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं सरस्वती सम्मान के विजेता वर्मा जी की। अब यदि बात करें कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो सरस्वती सम्मान जैसा मैंने बताया कि वर्ष 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इस पुरस्कार को देने वाली जो संस्था है वो है के बिड़ला फाउंडेशन। और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की में जो प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य है उसकी कृति के लिए जो है दिया जाता है। और यह कृति जो सम्मान है वो जो है पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली किसी एक पुस्तक को जो है दिया जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो पहला सरस्वती सम्मान मिला था वो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए मिला था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो जो है 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी, जिसमें पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, ऐसे ही है नीड का निर्माण, फिर ऐसा है बसेरे से दूर, और अंत में आता है 10 द्वार से सोपान तक। जो 4 खंड हैं उन 4 खंडों में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और जो है 10 द्वार से सोपान तक जो है इसके लिए इनको जो है सम्मान मिला है। और सम्मान राशि की बात करें तो इसमें जो है पहले तो 15 लाख रुपए की जो है सम्मान राशि मिलती है, एक प्रशस्ति चित्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक प्रतीक चिन्ह मिलता है, और साथ में जो है एक शॉल जो है सम्मान के रूप में दी जाती है। यहां पर मैं आप लोगों के सामने क्या भूलूं क्या याद करूं की कुछ पंक्तियां जरूर गुनगुनाना चाहूंगा। श्री हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों में कुछ प्रमुख जो है बातें इस तरीके से हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उम्मीदों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, याद सुखों की आंसू लाती दुख की दिल भारी कर जाती, याद सुखों की आंसू लाती दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, दोनों करके पछताता हूं, दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों के साथ जो है इनको सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान वर्ष 1991 में जो है प्रदान किया गया था, और इसके बाद प्रत्येक वर्ष जो है ये सम्मान जो है दिया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान के ही जैसे के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा एक और जो है प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान दिया जाता है जो है व्यास पुरस्कार। और इस बार भी जो है वर्ष 2023 के लिए जो है व्यास पुरस्कार की घोषणा हुई थी, और वर्ष 2023 के लिए जो व्यास पुरस्कार मिला था 33वां व्यास पुरस्कार, ये हिंदी के प्रख्यात जो लेखिका हैं पुष्पा भारती जी, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार उनके 2016 में जो प्रकाशित संस्मरण था जिसमें जो है यादें और यादें, इसमें जो है इनकी जो कृति थी वो थी यादें और यादें, इनके लिए इनको दिया गया था। और इस पुरस्कार में लेखिका पुष्पा भारती जी को 4 लाख रुपए की जो है राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की गई थी सम्मान के रूप में। वहीं 2022 में अगर हम लोग बात करें, यानी कि 32वां जो व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था वो हिंदी लेखक जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला था, और उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास था वो था पागलखाना। तो पागलखाना के लिए जो ऑलरेडी इनको व्यास सम्मान दिया जा चुका था। व्यास सम्मान की भी शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी, और 1991 में पहली बार जो व्यास सम्मान मिला था वो प्रसिद्ध जो है हिंदी लेखक जो हैं, जिसमें 1991 में रामविलास शर्मा जी को उनके जो है लेखन कार्य के लिए, और उनका जो लेखन कार्य है, उनकी जो कृति है वो है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए वर्ष 1991 में पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा जी को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भी के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है, और 10 वर्षों की अवधि के दौरान जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साहित्यिक कृति है उसको जो है प्रदान किया जाता है। गौरतलब है कि व्यास सम्मान के अतिरिक्त जो है सरस्वती सम्मान भी और बिहारी पुरस्कार भी जो है वो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग आज की तीसरी प्रमुख करंट अफेयर्स पे बात करें तो हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड जो है
देखो आप इस बात से अवगत हैं कि बीते वर्ष 2023 में दिसंबर में हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड नाम का जो ब्रांड है, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है निवेशक सम्मेलन के दौरान, इन्वेस्टर्स जो समिट हुआ था, इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जो है किया गया था। इस समिट में जो है इसको अनाउंस किया गया था और जो है पहले इसी यानी कि जो हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड के नाम से जानते हैं, पहले इनको 3 अन्य नामों से जानते थे, मतलब अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग नाम के रूप में जानते थे। जैसे राज्यों के उत्पाद में जो है हिलांस, हिमाद्री और ग्राम्य श्री के जो है यहाँ पर क्या होते थे, अलग अलग नाम होते थे, अलग अलग ब्रांड होते थे। अब इन सबको जो है एक करके जो नाम दिया गया है उनको हाउस ऑफ हिमालयन के नाम से दिया गया है। तो अक्सर जो है ये सवाल बन जाता है कि हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड क्या है और इसकी शुरुआत कब किसके द्वारा की गई। तो दिसंबर 2023 में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, यानी कि निवेशकों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें इसकी घोषणा की थी। एक और प्रमुख, अगर हम लोग करंट की न्यूज पे चर्चा करें तो उत्तराखंड का जो पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। देखो सिग्नेचर ब्रिज का मतलब समझिए, एक घुमावदार ब्रिज है और उत्तराखंड का ये पहला जो घुमावदार ब्रिज बना है, घुमावदार जो ब्रिज बना है ये बना है कहां पर, दैट इज नरकोटा। नरकोटा मतलब जो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग है इस पर स्थित नरकोटा जो है, इस नरकोटा पर जो है ये बनाया जा रहा है। और यहां पर जो है गढ़वाल के जो कार्यकारी अभियंता तनुज काम्बोज जी थे, उनका मानना यह है कि बद्रीनाथ राजमार्ग पर जो नरकोटा है इसमें राज्य के पहले सिग्नेचर ब्रिज का जो है काम वो लगातार तेजी से किया जा रहा है और इसी ईयर यानी कि मई 2024 तक जो है ये बनकर जो है लगभग तैयार हो जाएगा। और ये जो बन रहा है ये ऑल वेदर जो रोड इनिशिएटिव या ऑल वेदर जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, रोड प्रोजेक्ट, इसके तहत लगभग 64 करोड़ रुपए की लागत के साथ में जो है ये 110 मीटर लंबा पुल जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है इसमें क्या होगा, ये एक तरीके से जो है घुमावदार ब्रिज के रूप में जो है बनाया जाएगा, जिसको सिग्नेचर ब्रिज के रूप में जानते हैं। और ये जो है उत्तराखंड का पहला जो है ब्रिज होने वाला है। जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया कि मई 2024 तक इस सिग्नेचर ब्रिज में जो है काम पूरा हो जाएगा और यहां पर जो है संभवतः गाड़ियां जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर जो नरकोटा है इस गदे पर जो है घुमावदार मोटर पुल का निर्माण जो है किया जा रहा है और इसकी सुरक्षा के लिए जो है दोनों तरफ के साथ साथ जो है ऊपर की और भी सभी तरफ की जो है सेफ्टी केबल्स लगाई जाएंगी और इस सिग्नेचर ब्रिज का जो डिजाइन है वही इसका मुख्य आकर्षण का भी केंद्र होगा। तो हमें बस ये याद रखना है कि उत्तराखंड में जो पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है वो जो है कहां पर बन रहा है, तो इस तरीके से सवाल बनते हैं और वो बन रहा है नरकोटा के पास में। ठीक है, तो अब यदि हम लोग बात करें आज की अंतिम प्रमुख करंट अफेयर्स की न्यूज पर, तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित सरमोली गांव देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है और ये जो घोषणा की गई थी ये की गई थी 27 सितंबर वर्ष 2023 को। यहाँ पर जो है विश्व राष्ट्र नहीं आएगा, इसमें जो है विश्व या वैश्विक कह सकते हैं, जो वैश्विक पर्यटन दिवस है, वैश्विक पर्यटन दिवस। क्योंकि देखो अगर हमारे पास में वैश्विक पर्यटन दिवस पूछता है तो फिर सवाल आता है ग्लोबल टूरिज्म डे, दैट इज ऑन 27 ऑफ सितंबर एवरी ईयर। और अगर हमसे नेशनल पूछता है तो नेशनल टूरिज्म डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें वैश्विक देखना है। तो 27 सितंबर 2023 को वैश्विक पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित जो कार्यक्रम था उसमें पिथौरागढ़ जिले के सरमौली गांव को जो है देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया जा चुका है। और सरमौली गांव निवासी और जो सामुदायिक और प्रकृति पर्यटन की गांव में जो नींव रखकर इसे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कार्यरत रही हैं मल्लिका विरदी जी, इनको जो है दिल्ली में पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। इसमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सिरमौली गांव को जो है स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जा चुका है। तो इस प्रकार से आज की कुछ प्रमुख न्यूज पर हमने चर्चा की थी। जैसा मैंने आपसे बताया कि एज सच हिंदी न्यूज़पेपर्स के भीतर कोई ऐसी बहुत बड़ी खबर नहीं है आज के न्यूज़पेपर में जो उत्तराखंड स्टेट लेवल के लिए जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। सो इसीलिए जो है कुछ ऐसी करंट अफेयर्स की न्यूज़ेज जो लगातार चर्चा में रही है। जैसा आप जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो पिछले साल 2 साल पुरानी न्यूज़ या आने वाले साल 2 साल में जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इन न्यूज़ को बनाता है। तो हमेशा करंट अफेयर्स का आप एक मेथड बना के रखो कि जब भी करंट अफेयर पढ़ो तो उसमें +2 -2 के कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ो। +2 मतलब अपकमिंग 2 साल में कौन कौन सी बड़ी योजनाएं होने वाली हैं, -2 यानी कि पिछले 2 सालों में कौन कौन सी जो है बड़ी जो है करंट अफेयर्स की न्यूज़ चर्चा में रही हैं। तो इन सारे विषयों के साथ में बस आज की क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।
एंड थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।